हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हमारा सिटीजनशिप पे होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दो ही टर्म है, सिटीजन्स और एलियंस। यहाँ आप देख सकते हैं सिटीजन्स एंड एलियंस। देयर इज नो सच टर्म्स एज रिफ्यूजीज। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिफ्यूजीज जैसा कोई टर्म नहीं है। तो आप सुनते आ रहे होंगे अक्सर, जैसे रोहिंग्या रिफ्यूजीज हैं, आपका आपका तिब्बतन रिफ्यूजीज हैं। तो आप देखते होंगे जब इंडियन गवर्नमेंट जो है तिब्बतन रिफ्यूजीज को बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट देती है, बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ एंड रहने की व्यवस्था देती है। इनफैक्ट पासपोर्ट भी देती है, एक डिफरेंट तरह का पासपोर्ट भी अलाउ करती है। जबकि रोहिंग्या रिफ्यूजीज को कुछ नहीं मिलता है, बांग्लादेशी रिफ्यूजीज के साथ अलग ट्रीट किया जाता है। क्यों ये अलग अलग ट्रीट कर सकते हैं? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई टर्म ही नहीं है, तो इसीलिए वो अपने हिसाब से इनको ट्रीट करते हैं। तो जल्दी से आ जाते हैं इस चैप्टर की ओर। इस चैप्टर में है आपका आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30। ये जो आर्टिकल्स है सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए है, एलियंस के लिए नहीं है। तो अगर कोई बाहरी सिटीजन्स है तो उनके लिए आर्टिकल्स नहीं है, ये आपको बस ध्यान में रखना है। और जब आप फंडामेंटल राइट्स चैप्टर करेंगे तो उसमें इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। जस्ट गो थ्रू हो जाइए, ठीक है। अब एक यहाँ पे प्री के लिए आपका ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है कि इंडियन सिटीजन जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, गवर्नर ऑफ स्टेट्स, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनने का अधिकार जो है ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को है, ठीक है। हालांकि जो नेचुरलाइज्ड होके जो सिटीजन्स आते हैं एलियंस, उनके लिए भी ये अधिकार है, ठीक है। अब यहाँ 4 कैटेगरीज ऑफ पर्सन्स की बात की गई है, ठीक है। इसको आप गो थ्रू हो जाइए, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप जस्ट गो थ्रू हो जाइए, ठीक है। हम्म अब यहाँ दो टर्म है, एक आपका पाकिस्तान और दूसरा बांग्लादेश। इन दो कंट्रीज के साथ इंडिया की जो है सिटीजनशिप को लेकर बाकी कंट्रियों के साथ जैसे नॉर्मल है, इनके साथ नॉर्मल नहीं है। तो जब भी कोई प्रीलिम्स में ऐसा है तो एक ट्रिक है कि आप बांग्लादेश और पाकिस्तान दिखे तो उनके अगेंस्ट में ही आप करें। सपोज अगर नेचुरलाइजेशन या कोई ऐसा आपको लगे कि ये बाकियों के लिए कम है और इन कंट्रीज के लिए ज़्यादा है, तो इनके लिए हो सकता है, तो आप इनके हमेशा अगेंस्ट में ही करें, ये आपका प्लस पॉइंट होगा। सिटीजनशिप एक्ट 1955। अब यहाँ पे टर्म्स है बाय बर्थ और ये सब। इसमें मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है, इस पे हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये एक्ट जो है, इसमें आपको 6 कम्युनिटीज़ जो हैं उनको भारत में आने की परमिशन दी गई है। इसमें किसी की सिटीजनशिप छीन नहीं रही है। या इसमें इस बिल में अमेंडमेंट करके कुछ लोगों की आपको सिटीजनशिप दे रहे हैं। वो लोग हैं 6 कम्युनिटीज। वो हैं हिंदूज, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन्स, पारसीज एंड क्रिश्चियंस। क्रिश्चियंस को मैंने क्रिस्ट लिख दिया है, ठीक है। 1 2 3 4 5। तो अब यहाँ पे 2 कम्युनिटीज जो हैं वो ज्यूज और मुस्लिम्स।
इनको नहीं दिया गया है, इनको सिटीजनशिप में नॉर्मलाइजेशन में कोई भी रियायत नहीं दी गई है। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि ज्यूज के लिए जेरूसलम है, जेरूसलम एक कंट्री बना है ना रिलीजन के नाम पे, दूसरा पाकिस्तान। तो ये जो दो कंट्री है, ये दुनिया में अपनी तरह की एक कंट्री है जो सिर्फ और सिर्फ रिलीजन के नाम पे बनी है, बाकी कंट्रीज ऐसे नहीं है। तो कहा जाता है कि इन कंट्रीज के लिए ये जगह है और बाकियों के लिए जगह नहीं है। एक और चीज़ है कि ये जो 6 कम्युनिटीज़ हैं, 6 कम्युनिटीज़ जो हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और यस पाकिस्तान के लोगों के लिए है। ये जो 6 कम्युनिटीज़ यहाँ से आएँगी, 6 कम्युनिटीज़ जो हैं इस रिलीजन के, इन कंट्रीज़ से। इसके अलावा और कंट्रीज़ से जैसे श्रीलंका से या फिर आपके नेपाल से आते हैं, उनके लिए ऐसा कोई प्रोविज़न इनके लिए नहीं है। तो इसका बहुत अच्छे से आप ध्यान रखेंगे। जल्दी से एक बार सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट देख लेते हैं, जिसके लेकर काफ़ी बवाल हुआ है और ये आपका प्री के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो ये 6 कम्युनिटीज़ आप जान गए। अब यहाँ आर्टिकल इनकी फेवर में आर्टिकल 14 को यूज़ किया जा रहा है कि इनके साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट होता है दूसरी कंट्रीज़ में, तो इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर कंट्री टू टेक देम बैक। और ऐसा आज़ादी के टाइम पे महात्मा जी ने भी सजेस्ट किया था इनडायरेक्टली। तो ये सब आप एसेज में और अपने प्री के लिए आप ये सब ध्यान रखते थे। ये आर्टिकल के तहत इसको जस्टिफाई किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में, और इसी आर्टिकल के तहत इसको वो भी अगेंस्ट भी किया जा रहा है। अब यहाँ एक जो पॉइंट है वो है ओसीआई कार्ड वालों को लेकर, सिटीजनशिप एक्ट में ही है। इस पे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये आपका सिटीजनशिप एक्ट में इतने सारा के टर्म से आप सिटीजनशिप बन सकते हैं। बाय बर्थ, जैसे कि आप जानते हैं इंडिया में जन्म लें, बाय डिसेंट मतलब आप हाँ उनकी मंजूरी से, ठीक है। आपका एक और प्रोविजन है बाय रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर करके, बाय नेचुरलाइजेशन। अब यहीं पे CAA आया है आपका, नेचुरलाइजेशन में ही आपका ये प्रोसेस इंडिकेट किया गया है। ये प्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन चीज़ों को आप एक बार गो थ्रू हो जाए, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं इनमें बता दूंगा। बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ स्टेट, जब भी कोई इंडिया किसी और स्टेट को अक्वायर करता है तो ऑटोमेटिकली उसके सिटीजन उसके वहाँ के सिटीजन यहाँ के हो जाते हैं, ठीक है। अब ये जो है, ये आपका जो असम में NRC चल रहा है, ये लेकर आपका छठा वाला है। ये है ये। अब असम में इशू ये है कि बहुत सारे बांग्लादेशी जो है वो वहाँ पे आ गए हैं और वहाँ के डेमोग्राफिक जो वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो चेंज हो रही है। वहाँ ज़्यादा बांग्लादेशी मुस्लिम्स हो रहे हैं। तो इसकी वजह से असम में ये सिटीजनशिप एक्ट में एक स्पेशल प्रोविजन ये आया था 1985। अब इसमें कुछ डेट्स हैं, ये आप एक बार गो थ्रू हो जाए, और ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। 3 तरीके हैं सिटीजनशिप लॉस करने के, रिनंसिएशन, टर्मिनेशन, डेप्रिवेशन। ये गो थ्रू हो जाएंगे। अब ये मेंस के लिए इम्पोर्टेंट हो गया। अभी इंडिया में है आपका कि सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप है, जबकि यूएस में ड्यूल सिटीजन है। मतलब जैसे कोई आपका स्टेट है, यूएस का कोई स्टेट है, उसका अपना एक सिटीजनशिप है, और यूएसए एज अ होल उसका एक अपना सिटीजनशिप है, जबकि इंडिया में एक ही सिटीजनशिप है। इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में अगर आप बंगाली हैं, आप मराठी हैं, और अगर आप पंजाबी हैं, फिर भी आपका सिटीजनशिप इंडियन ही कहलाएगा। लेकिन जबकि यूएसए में ड्यूल सिटीजनशिप है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है 35A जो पहले जम्मू कश्मीर का था वो अब हटा दिया गया है,
और ये जो सिंगल सिटीजनशिप वाला है ये आपका ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। सी मेरा मोटिव है आप जल्दी से जल्दी इस चैप्टर को ख़त्म कर सकें और सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ आप इस पे ध्यान दें, ठीक है। और ऐसे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ओसीआई कार्ड होल्डर, अब जैसे कि आप जानते हैं आपका ये 2015 में आपका पीआईओ एंड ओसीआई को मर्ज कर दिया गया था और अब सिर्फ और सिर्फ ओसीआई कार्ड होल्डर्स हैं, तो सिर्फ आप उसी पे ध्यान दें। पीआईओ जैसा अब कुछ रहा नहीं, तो उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। आपको एनआरआई वर्सेस या एनआरआई एंड ओसीआई में डिफरेंस पता होना चाहिए, ये मीन्स के लिए इम्पोर्टेंट है। अब ये सब चीज़ें आप इसको गो थ्रू हो जाइए, इसमें कुछ खास नहीं है। कन्फाइनमेंट ऑफ राइट्स एंड ओशन, रिनंसिएशन ऑफ, कैंसिलेशन ऑफ ओसीआई में एक और चीज़ आजकल जुड़ गया है, ये आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जुड़ा है। ये कहता है आपका कि ओसीआई कार्ड होल्डर्स का सिर्फ ये रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है अगर वो कोई वायलेट करते हैं लॉ को। अब ये काफ़ी एक ब्रॉडर टर्म है, ये काफ़ी मिस इंटरप्रेट हो सकता है। वायलेट लॉ तो कुछ भी हो सकता है। अब ये छोटा लॉ भी हो सकता है, बड़ा लॉ भी हो सकता है, सेडिशन लॉ भी हो सकता है, आपका आपका कोई भी एक लॉ हो सकता है जो गवर्नमेंट बनाती है। तो ये बहुत वाइडर टर्म है एंड ब्रॉडर टॉपिक है, इसका मिस इंटरप्रिटेशन एंड मिसयूज हो सकता है। तो इसीलिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में ये एक पॉइंट है जिसपे काफ़ी डिबेट और डिस्कस हो रहा है, जो ऑफन लोग निगलेक्ट कर देते हैं, सिर्फ एक उसी पार्ट पे चले जाते हैं कि मुस्लिम्स को सिटीजनशिप में नहीं दिया गया। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, थैंक यू।